कौन सीट जनरल रहेगा, कौन सीट रिजर्व रहेगा, और उसके बाद नॉमिनेशन कराएंगे। उसके बाद शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन कौन करता है? जिसके पास शक्ति नहीं रहता, दिखाना चाहता है। हमारे पास कार्यकर्ता की कमी है जी। पूरा हाईवे से लेकर सब जाम हो जाएगा जिस दिन नॉमिनेशन, लेकिन उतना हम जाम करना नहीं चाहते हैं। लोग बहुत सारे हम देख रहे हैं कि होली में होली मिलन समारोह करवा रहे हैं। अरे 2000 में कहाँ थे, 2021 में कहाँ थे, 2022 में कहाँ थे, 2023 में कहाँ थे आप? उस समय तो होली मिलन समारोह नहीं कराए। उस समय तो समाज में कभी आप आगे नहीं आए, कोई चीज़ बांटे नहीं। लेकिन आज चुनाव है तो आज देख रहे हैं वैसे लोगों को कि भीड़ इकट्ठा करने के फेर में, शक्ति दिखाने के फेर में। अरे क्या शक्ति तुम दिखाना चाहते हो? कभी समाज में आया नहीं, आज अपने आप को नेता बनने चले हैं, सबसे आगे कह रहे हैं और भीड़ दिखा के। आप 2000 इससे पहले तो आप कभी होली उली में मिलन समारोह कराए नहीं, कभी कोई ऐसा कार्यक्रम कराए नहीं। हम उन्हीं को बोलते हैं ये घरियाली वाला जो दिखावा जो होता है, हाथी का दांत वाला, कि आज हम सबसे आगे हैं, तो वो नहीं चलेगा। जनता जान रहा है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और क्या कहेंगे इस होली के शुभ अवसर पर? नमस्कार। पहले जय श्री राम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद फुलवारी नगर परिषद वासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा पूरे बिहार वासी एवं पूरे देशवासियों को। ये आप किस तरह से होली मनाते हैं और किस तरह से इस बार, क्योंकि चुनाव भी है, तो कैसे मना रहे हैं आप? देखिए, हर साल हम होली शांति से मनाते हैं, एकदम सद्भाव का होली है। ज़्यादातर इस होली पर्व त्यौहार में जितने दुश्मन हैं, दोस्त हैं, सब मिल जाए, एक हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना है कि जो हमारे विरोधी हैं, जो हमसे नहीं पड़ता है, उनको भी घर पे बुलाएं, पुआ खिलाएं, साथ में मतलब मिलजुल के होली खेलें, अबीर खेलें, कोई दुश्मनी नहीं है दिल में। भाव प्रेम मतलब बांटेंगे आप? हाँ, प्रेम बांटना चाहते हैं, प्रेम बांटें, जितना से ज़्यादा प्रेम बांटें। इस धरती पर कोई रहने नहीं आया, सबको एक दिन जाना है, क्यों ना प्रेम बांट के जाएं। सारे लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, आपके जनसंपर्क और वो शक्ति प्रदर्शन लोगों को लेकर के, वो आप उस लेवल से आप वर्क नहीं कर पा रहे हैं या अभी नहीं कर रहे हैं? देखिए, शक्ति प्रदर्शन हम करेंगे, अभी नहीं। पहले अधिसूचना जारी हो जाए कि कौन सीट जनरल रहेगा, कौन सीट रिजर्व रहेगा, और उसके बाद नॉमिनेशन कराएंगे। उसके बाद शक्ति प्रदर्शन। शक्ति प्रदर्शन कौन करता है? जिसके पास शक्ति नहीं रहता, दिखाना चाहता है। हमारे पास कार्यकर्ता की कमी है जी। पूरा हाईवे से लेकर सब जाम हो जाएगा जिस दिन नॉमिनेशन, लेकिन उतना हम जाम करना नहीं चाहते हैं जी। जितना लोग चाहेंगे, जितना लोग जुट जाएंगे। अच्छा, अभी जो है होली को लेकर के आप बताएं कि होली क्यों मनाई जाती है और कब से इसकी शुरुआत हुई, अगर कुछ आप बताएं, और होली का महत्व क्या है हमारे देश के लिए, हमारे लोग, हमारी संस्कृति के लिए? जो होली है अवध से शुरू हुआ। कहते हैं कि अवध की होली। अवध में हिरण्यकश्यप एक राजा था, क्रूर राजा था। हिरण्यकश्यप जो क्रूर राजा थे, उन्होंने अपने आप को राजा कहते थे, भगवान कहते थे, मानते थे, और सभी को कहते थे कि हम भगवान हैं। उनका एक बेटा घर में पैदा लिए, शैतान के घर में भगवान पैदा लिए, प्रहलाद जी अपना भगवान के जय श्री राम, जय माता दी का नाम लेते थे। उससे हिरण्यकश्यप को बहुत जलन होता था, क्योंकि उसका अपना खून ही उसका विरोध करने लगा। हिरण्यकश्यप को बहुत अच्छा लगा इतिहास में पढ़ के, क्योंकि जब बड़े बड़े विरोध किया है, वो अपने खून ही विरोध किया है, और अपना खून ही उनको विरोध करना शुरू किया है कि आप भगवान नहीं है, आप एक दैत्यों का राजा हैं, राक्षसों का राजा है। इससे सुन के बहुत हिरण्यकश्यप को आहत पहुंचा, और उनका जो माँ थे होलिका, उनका पत्नी थी होलिका, वो उसको सजा मिला
कि देखते हैं आज भगवान कहाँ है तुम्हारा। जो हिरण्यकश्यप इतना अंधविश्वासी हो चुका था, इतना घमंडी हो चुका था कि उसको अपने सामने कोई नज़र नहीं आता था, तो उसका भी आँख खुलना बहुत ज़रूरी था। और धरती पर जो घमंड किया है उसका आँख खुला है, तो इसलिए होलिका के साथ ऑर्डर हुआ कि उसको आग में लेके बैठ जाना है और उसको भस्म कर देना है। होलिका जो थी उसको ऐसा वस्त्र दिया जाए वो न जले, बच्चा जल जाए, लेकिन किस्मत के देखिए कि वो जल गई और बच्चा बच गया। प्रहलाद जो है एकदम बच गया और उसका हत्या भी हो गया। जो ऊपर में न मरेगा, जो रात में न मरेगा, जो दिन में न मरेगा, जो चौखट में न मरेगा, जो भीतर न मरेगा, ऐसा वरदान मिलता हिरण्यकश्यप को। लेकिन भगवान जिसको वरदान देते हैं, जो धरती पर पैदा लिया है या ईश्वर अल्लाह हो, उसको ईश्वर अल्लाह ने कहा है, हर किताब में कहा गया है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो बाइबल हो, कुरान हो, सब में जिक्र है कि जो पैदा लिया उसको विनाश होना है। इसलिए विनाश हुआ, नरसिम्हा राव के हत्या हुआ और भगवान के द्वारा, नरसिम्हा राव भगवान के द्वारा हत्या किया गया, नृशंस हत्या उसको, और पापी का अंत हुआ। और उसी दिन से हम लोग होलिका धूमधाम से मनाते हैं, हम लोग सनातनी धर्म। अच्छी बताइए कि अभी मुस्लिमों का भी त्यौहार है शब बारात, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, शब बारात भी उनमें भी शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं सभी मुस्लिम भाइयों को कि धूमधाम से मनाएं, धूमधाम से, थोड़ा आतिशबाजी से बचें। बाकी धूमधाम से उनमें जो कतली बनता है, चना का पुलाव बनता था, पहले तो हम लोग बच्चा में नहीं मिलता था तो दोस्त मुस्लिम भाई के यहाँ चल जाते थे, कोई बहाना से कतली खाने का मन करता था या पुलाव हलवा खाने का मन करता था। अगर वो नहीं खिलाते थे तो हम लाते थे, चना खरीद कर घर में बनाते थे। वो बहुत अच्छा, क्योंकि बचपन कम्युनिटी भी हम रहे हैं तो बहुत संख्यक यहाँ मुस्लिम समाज है, तो दोस्ती भी समाजे से बचपन में पढ़ते थे, तो उन्हीं से था हमारा ज़्यादातर। क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ की जनता से? आप नहीं, यहाँ से जनता से कहना चाहेंगे कि होली भी मनाएं, तो यही मैं विनती कर रहा हूँ कि शराब का सेवन ना करें, क्योंकि शराब आदमी को राक्षस बना देता है, उसका जो सेंस है वो ख़त्म हो जाता है, अपने आप बुरे में पहचान ख़त्म हो जाता है। यानी कि होलिका जंग में ना बदल जाए। होली त्यौहार का, पर्व का त्यौहार है, दुश्मन को दोस्त बनाए। शराब है कि दोस्त को दुश्मन बना देगा, इसलिए इसको ना छुएं। अभी आपने कहा था कि अगर यहाँ जो सीट आरक्षित है इसलिए आप मतलब उपसभापति का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर ये जनरल हो गई तो आप सभापति का भी चुनाव लड़ेंगे, यानी चेयरमैन का भी जो है चुनाव लड़ेंगे आप? डेफिनेट जनतावासी जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं चुनाव के कैंपेनिंग में, जनता कह रहा है कि आप चेयरमैन का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। उनको नहीं मालूम है कि रिजर्व सीट है या हल्ला उड़ाले का दूसरा सीट होगा, लेकिन जनता का मांग तो हमारा चेयरमैन में ही था। कुछ जानते थे विकास पुरुष है, उसमें रहता था चारों तरफ। अभी विकास करते हैं, जैसे होली गर्मी का दिन आ रहा है, शुद्ध पे जल ठंडा का व्यवस्था कराते, एकदम ठंडा जल रोड पे, जैसे फुलवारी के चारों तरफ सूफी संत का धरती है, मेला लगता है, उर्स का मेला जायरात करने के लिए आते हैं लोग। यहाँ से काफ़ी दूर देश से भी आते हैं, कई देशों से यहाँ पर आते हैं। तो हम चाहते हैं कि रोड पर शुद्ध पेयजल का व्यवस्था हो, शौचालय का कम से कम व्यवस्था हो, हर जगह मोड़ पे कम से कम फूल का व्यवस्था हो, लगे कि फुलवारी जो नाम है फुलवारी वो बिल्कुल हरा भरा हो, सूखा नहीं हो। यहाँ तो एकदम बिल्कुल सूखा कर दिया है, न रोड पर एगो कल जल नल का व्यवस्था है, नल जल खाली पैसा कहाँ गया, जो सप्लाई वाला पाइप है वो पानी नहीं गिर रहा है, वहाँ ऊपर चढ़ नहीं रहा दुतल्ला पर, यही व्यवस्था है। खाली होली का समय है, होली के समय भी आप राजनीतिक बातें कर रहे हैं, तो क्या आरोप करते हो आप होली के टाइम में सही है? जी, हम समझ रहे हैं कि राजनीतिक बातें नहीं कर रहे हैं। लोग बहुत सारे हम देख रहे हैं कि होली में होली मिलन समारोह करवा रहे हैं। अरे 2000 में कहाँ थे, 2021 में कहाँ थे, 2022 में कहाँ थे, 2023 में कहाँ थे आप? उस समय तो होली मिलन समारोह नहीं कराए, उस समय तो समाज में कभी आप आगे नहीं आए, कोई चीज़ बांटे नहीं। लेकिन आज चुनाव है तो आज देख रहे हैं वैसे लोगों को कि भीड़ इकट्ठा करने के फेर में, शक्ति दिखाने के फेर में। अरे क्या शक्ति तुम दिखाना चाहते हो? कभी समाज में आया नहीं, आज अपने आप को नेता बनने चले हैं, सबसे आगे कह रहे हैं
और भीड़ दिखा के। आप 2000 इससे पहले तो आप कभी होली वोली में मिलन समारोह कराए नहीं, कभी कोई ऐसा कार्यक्रम कराए नहीं। हम उन्हीं को बोलते हैं ये घरियाली वाला जो दिखावा जो होता है, हाथी का दांत वाला, कि आज हम सबसे आगे हैं, तो वो नहीं चलेगा, जनता जान रहा है। कि अपने विरोधियों को भी होली की शुभकामनाएं आप दे दीजिए कम से कम। हम विरोधियों को भी होली का शुभकामना देते हैं, और जो मेरा साथ देते हैं उनको भी दे रहे हैं। मेरे लिए सब बराबर है। हमको मान लिया हम जीत के भी आ गए तो हमको जो वोट दिए थे उसको भी काम करेंगे, जो हमको वोट नहीं दिए थे हम उनको भी काम करेंगे। मेरे लिए सब बराबर है। हम नहीं देखेंगे कि किस क्षेत्र से, किस वार्ड से वोट मिला था या किस वार्ड से नहीं मिला था। हम एक समान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, बौद्धिस्ट हो, भाई हो, मैं सबको एक समान, एक दृष्टि से देखूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ 4 से बात करने के लिए। जी धन्यवाद आपको भी।